आप देखिए जम्मू न्यूज मिशन सरफराज खान के साथ इस वक्त हम प्रेस क्लब जम्मू में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हिंदी के जो एस्पिरेंट हैं वो सरापाई एहतजाज हुए हैं, क्योंकि अब सब लोग जानते हैं कि यहां पर जो है वो लेक्चरर्स की जो पोस्ट यहां पे निकाली गई है और उसमें अगर देखा जाए तो सभी लैंग्वेज की जो है वो बात की गई है, लेकिन इसमें जो है वो हिंदी की जो है वो कोई भी वैकेंसीज नहीं ली गई है, जिसके कारण जो है वो यहाँ पर जो एस्पिरेंट हैं वो सरापाई एहतजाज हुए हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एमएलए श्री विक्रम रंधावा जी भी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और वो एस्पिरेंट के साथ जो है वो बात कर रहे हैं। के लिए भी सिर्फ 2 पोस्टें निकाली गई हैं यार, लोगों को ना कम से कम हमारी डिमांड है कि 200 पोस्ट में इसमें हिंदी की ऐड करो, 20 पोस्टें संस्कृत की ऐड करो और कम से कम भी 20 पोस्टें पंजाबी की ऐड करो। आज ये बच्चे मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएट जो समय के साथ ओवरेज हो रहे हैं, आज सड़कों में उतरे हैं। अगर सरकार ने अपने इस ऑर्डर को वापस नहीं लिया तो पूरा जम्मू उबलेगा। हिंदी के साथ, संस्कृत के साथ, पंजाबी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। डोगरी की निकाली 2, आप उर्दू की निकालो ना 36। हमने कब मना किया? उर्दू पढ़ने वाले ज्यादा हो गए क्या? वो हिंदी पढ़ने वाला कोई नहीं बचा। उमर अब्दुल्ला बड़ी मुश्किल से मुख्यमंत्री बने हो। मेरा आपसे आग्रह है, अगर इन 28 शूरवीरों से बचना है तो अपनी नीयत और नीति को साफ कर लो। मत गलतफहमी के शिकार रहना कि चंद जम्मू के जयचंद आपको जम्मू के साथ जातियां करने देंगे। जम्मू के साथ जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाती हुई, पहला टकराव जम्मू के विधायकों से करना पड़ेगा और उसके बाद समूचा जम्मू। ऐसा ना हो इन कश्मीरी हुक्मरानों को जम्मू एंटर करना बंद करवा देंगे। इस ऑर्डर को वापस लो। इसमें 200 पोस्टें हिंदी की एडवर्टाइज करो, ऐड करो, 20 पोस्टें संस्कृत की और 20 पोस्टें पंजाबी की और 20 डोगरी की भी इसमें बढ़ाओ। तो ये ऑर्डर इसको हम लागू होने देंगे, नहीं तो इसका पुरजोर विरोध होगा। सरकार की नीयत में खोट देखो कैसी है। अभी चुनावों से पहले चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, 47 कंट्रेक्चुअल हिंदी के 10+2 के लेक्चरर लगाए गए हैं। इसका मतलब 47 पोस्टें थी तो 47 ही निकाल लेते। क्यों? क्योंकि हिंदी को डिग्रेड करना चाहते हैं, पर मंशा क्या संस्कृत को डिग्रेड करना चाहते हैं, पंजाबी को डिग्रेड करना चाहते हैं और डोगरी को डिग्रेड करना चाहते हैं। मंशा बड़ी स्पष्ट है। अगर ये सोच रहे हैं कि ये कश्मीर सेंट्रिक सरकार है तो इसका कारखाना बनिहाल से ऊपर रखना, जम्मू आने की कोशिश नहीं करना। और जम्मू के जो जयचंद अगर इस सरकार में बैठ के ये सोच रहे हैं कि जम्मू के साथ जाति होने देंगे तो पुतला बोर्ड ने तो है जम्मू की आने से खरी करके चेता रखियो। एयरपोर्ट भी सील होएगा और बनिहाल दे के नेशनल हाईवे में सील करांगे। जम्मू नहीं तो है पुतले आन देंगे थे, याद रखियो। मेरा तुमने प्रेस के माध्यम से बड़ा क्लियर कट है, ये खाली बीजेपी के एमएलए की आवाज नहीं है, ये समूचे जम्मू की आवाज है। ये 12 नवंबर का जरा तुगलकी बयान, तुगलकी फरमान कटिया, इसी तत्काल प्रभाव करने वापस लो और हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, डोगरी पूरी सीटा बनाइए तो नवा ऑर्डर कटो, फिर से चलेगी कार्रवाई, नहीं तो कार्रवाई नहीं चलेगी। सर, उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होगा, बेशक वोट नहीं मिला है, लेकिन पहले ही ऑर्डर में ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखो, उमर अब्दुल्ला की खतरी और करनी फर्क है। आप तो आपने देखा कि विक्रम रंधावा जी ने जो है वो साफ शब्दों में कहा है कि उमर अब्दुल्ला जी जो हैं वो सरकार को बना चुके हैं, लेकिन फैसले जो है वो ठीक तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए जो है वो चुनौती दी है कि आप मुश्किल से जो है वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, इसलिए जो है वो आप हिंदी और संस्कृत को भी जो है उसको भी जो है वो मद्देनजर जरूर रखें। यहाँ पर कुछ एस्पिरेंट हैं, उनसे भी जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी आखिर जनरल डिमांड जो है वो क्या है, क्या रहेगी।
तो आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ एस्पिरेंट हैं, उनसे भी जो है जानने की कोशिश करेंगे। बड़ी उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी और सबको जो है उसका फायदा होगा, लेकिन आज देखा आपने कि जम्मू कश्मीर सरकार ने जो पोस्टें निकाली है उसमें जो है वो नहीं है। क्यों आप जो है वो सरापा एहतजाज हुए? सर, हमको लग रहा है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि एनसी को जो है जम्मू से बिल्कुल वोट नहीं मिला है, तो इस हिसाब से उन्होंने देखा कि अगर जम्मू से उनको वोट नहीं मिला तो सारी पोस्टें खत्म कर दो। जो भी हमारे हिंदी पढ़ने वाले ज्यादातर जम्मू में ही है, उनके साथ ऐसा करे। उर्दू में जिन्हें 36 पोस्टें दी, हिंदी में एक भी पोस्ट नहीं दी, इसका मतलब तो हमको साफ देखने को मिले कि यहाँ तो राजनीति हुई है। हम बेचारे जो हम हिंदी में पीजी करके नेट करके सेट करके बैठे, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास रोजगार ही नहीं है हमारे पास। हम कल को अगर असली प्रोफेसर के लिए भी अगर एलिजिबल हैं तो लेकिन वहाँ फिर भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। बहुत दुखद खबर है। और आप देखोगे कि अगले 2-3 दिन में अगर ऐसा हुआ, अगर हमारे इन चीजों को रिव्यू नहीं किया गया तो हम सेक्रेटरीट में एक बहुत बड़ा ये प्रोटेस्ट करेंगे, और हो सकता है हम एनसी ऑफिस के बाहर ही प्रोटेस्ट करेंगे। जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होगी हम वहाँ से खड़े नहीं होंगे, भूख हड़ताल तक करेंगे हम, लेकिन हम अपना न्याय और अपना हक लेके रहेंगे। ये हम आपको ये बता देना चाहते हैं। और हम ये एक बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये बताना चाहते हैं कि आपने पोस्टें जो है ये फॉरवर्ड की कैसे, आपने दिया कैसे? क्या आप एक बार देख नहीं सकते? आप हिंदी पट्टी के लोग हो, हिंदी पट्टी से आए हुए, आप यहाँ जम्मू कश्मीर का ये कर रहे हो, इतना बड़े पद पे बैठे हो, एक बार कम से कम बता देते, एक बार एक देख लेते कि इसमें कौन कौन सी पोस्टें आई है, कौन कौन सी नहीं आई। ऐसे कैसे सीधा कि चलो यार इतनी पोस्टें हैं तो दे दो इनको, तो हम हिंदी बोलने वाले कहाँ जाएंगे? हमारा सीधा सत्यजी मनोज सिन्हा से हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन है कि अगर आपने ऐसे रिव्यू नहीं किया गया, अगले बार देखोगे क्या होगा। उसके जिम्मेदार हमने हो कि हमने भी खाना ही खाना है। हम क्या करके पढ़ के बेरोजगारी में थोड़ा मरना हमने? हमारे माँ बाप को कितनी उम्मीदें होंगी हमसे कि हमारे बच्चे कुछ बड़ा करेंगे, तो कैसे करेंगे? हम बोलना चाहते हैं कैसे करेंगे? हम अपने माँ बाप का सपने कैसे पूरे करेंगे जब पोस्ट ही नहीं है? हम के भूखे मरेंगे यहाँ? इसका मतलब तो ये है कि चलो यहाँ पढ़ लिख के अब आप भूखे मरो, अब आपके कोई रोजगार नहीं है। हम लेक्चर की पोस्ट निकालो, आपसी पोस्ट निकालो, लगना नहीं लगना फिर उसके लिए हम मेहनत करेंगे, हम कुछ करेंगे। जब पोस्ट ही जीरो है, हम टारगेट लेके नहीं चल रहे हैं, पोस्ट जीरो, हम किस चीज की वहाँ तैयारी करेंगे? हमारा सीधा सा मानना है कि ये जो है सोच समझ राजनीति के तहत हो रहा है, सब मिले हुए हैं और इसके खिलाफ जल्द से जल्द कुछ होना चाहिए, वरना देखेंगे कि प्रोटेस्ट बहुत बड़ा होगा। ये नहीं कि हिंदी वाले थोड़े होंगे, हिंदी बचाने के लिए हर किसी को आगे आना पड़ेगा, ये हमारा मानना है। तो इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अगर हिंदी को जो है वो हिंदुस्तान की जो है मादरी जबान कहा जाता है तो फिर इस पर बढ़ावा क्यों नहीं दिया जाता है? एस्पिरेंट और बीएमसी पे जाने की कोशिश करेंगे। भैया किस तरह की डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है कि पोस्टें जो है निकाली जाए, क्योंकि बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। हिंदी भाषा के साथ हिंदी के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने पीएचडी करके रखी हुई है, जो पढ़े लिखे हैं, उनके साथ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। जिन्होंने सोचा था कि हमारे इसमें भविष्य बने और कहीं न कहीं उनको बहुत निराशा हुई। उम्मीद लगाए हुए थे कि हम नई सरकार आएगी और कहीं न कहीं हमारे लिए कुछ सोचेगी, लेकिन उन्होंने सरकार ने ऐसा किया कि उसमें एक भी पोस्ट हिंदी और संस्कृत के लिए जो है नहीं निकाली गई। बहुत ही बड़ी दुख की बात है और ये हमारा यहाँ का दुर्भाग्य है कि आज के जो युवा है, जो पढ़ लिख के जो युवा है, वो आज मजबूर हो रहे हैं कि उनको और प्रोटेस्ट करना पड़ा है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम सरकार से गुहार लगाएंगे कि हिंदी के बारे में सोचा जाए और इसमें पोस्ट निकाली जाए, हमारे भविष्य के बारे में सोचे। ये तो हमने फिर प्रोटेस्ट और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। तो यहाँ के जो एस्पिरेंट हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो सरापा एहतजाज हुए हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर हमारे मसले का संविधान नहीं हुआ तो हम जो है वो एनसी ऑफिस के बाहर भी जो है वो इस तरह का प्रदर्शन जो है वो करेंगे, क्योंकि जब तक हमारी मांग को जो है वो पूरा नहीं किया जाएगा तब तक जो है वो हम अपना प्रदर्शन नहीं हटाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर मैं भारत की बात करूं, यहाँ पर हिंदी को जो है वो बड़ा सम्मान दिया जाता है, हिंदी को जो है वो बड़ा मान दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में अगर 576 पोस्ट को जो है वो रेगुलाइज किया तो इसमें हिंदी का जिक्र जो है वो क्यों नहीं आया? लेकिन अभी भी आप जो है वो लाइव तस्वीरें प्रेस क्लब जम्मू से यहाँ से देख रहे हैं कि किस तरह से जो है एस्पिरेंट यहाँ पर सरापा एहतजाज हुए हैं और श्री विक्रम रंधावा जी जो है वो इनके बीच हैं, वो जो है वो उनसे बातचीत अभी कर रहे हैं। लेकिन एस्पिरेंट का साफ तौर पे कहना है कि जब तक जो है वो हमारे मसले का हल नहीं होगा तब तक जो है वो हम अपना प्रोटेस्ट जो है वो नहीं हटाएंगे। जम्मू न्यूज मिशन के माध्यम से आप लाइव तस्वीरें जम्मू प्रेस क्लब से देख रहे हैं, जहां पर हिंदी के और संस्कृत के जो एस्पिरेंट हैं वो सरापाई एहतजाज हुए हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पंजाबी के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, डोगरी के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
उमर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उमर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, नहीं तो गद्दी छोड़ के जाओ। उमर सरकार होश में आओ, नहीं तो गद्दी छोड़ के जाओ। उमर सरकार होश में आओ, नहीं तो गद्दी छोड़ के जाओ। उमर सरकार होश में आओ, नहीं तो गद्दी छोड़ के जाओ। जम्मू के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जम्मू के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो अभी भी जो है यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार कश्मीर से एंटी। जम्मू के कुछ लोग हैं, कुछ इंडिपेंडेंट हैं, कुछ एनसी से जीत गए, वो वर्डिक्ट से जीत गए हैं, उनका वेलकम करते हैं। उम्मीद थी कि ये कहीं ना कहीं सरकार में रह के तो जम्मू को नजरअंदाज होने से रोक गई। स्टाइल तो उनका बड़ा अच्छा चला था जब चला, पर वो स्टाइल ही रह गया। पहले वो असेंबली में देखा आपने, हमारे जम्मू के विधायक के कंधे पे रख के बंदूक उमर अब्दुल्ला ने गोली चलाई। उसको पता था कि इसको मोरा बनाऊंगा और जम्मू उबलेगा तो फायर इसकी तरफ ही होगा। अब वो बंदूक को कवर करेगा, कैसे करेगा ये तो वक्त आने में पता लगेगा। लेकिन 12 नवंबर 2024 को एक तुगलकी फरमान एजुकेशन डिपार्टमेंट पीएससी को पोस्ट रिकमेंड कर रहा है 575। वो कहा लिस्ट 575 में पूरा देखिए 24 पैटर्न है, 24 लैंग्वेजेस, 24 सब्जेक्ट है, जिसमें हिंदी हमारी मातृभाषा कहीं नहीं, डोगरी साड़ी मां बोली कुदे भी है नहीं, पंजाबी साड़ी रक्षक भाषा कुदे भी है नहीं, तो संस्कृत भी है नहीं। इन्हें सोचा पुत्रे कि जम्मू ने बगैर कर लगे। इन्हें पता नहीं है कि 29 शेर कामयाब न ली, भावे दविंदर सिंह राणा जी बिच नहीं है, लेकिन अज भी बिच नो उनकी प्रेजेंस हर जगह है। और सरकार को बड़ी क्लियर कट चेतावनी है कि जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे किसी लेवल पे, वो चाहे विकास का काम हो या बच्चों के फ्यूचर का काम हो। अभी ओवरेज को लेकर भी इशू बनेगा। हमारे ये 500 के करीब बच्चे हैं जम्मू के जो हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, क्या अपील PhD है, मुद्दा क्या है? क्या हमारी डिमांड है इस ऑर्डर को तत्काल विड्रॉ करिए और ये ऑर्डर निकालिए जिसमें 200 पोस्टें हिंदी की ऐड कीजिए, 20 पोस्टें डोगरी की, 20 संस्कृत की, 20 पंजाबी की ऐड करो तो पीएससी को चलने देंगे। नहीं तो जम्मू का एक एक विधायक जनता को लेके इस सरकार को चलने नहीं देगा। इस बात का ध्यान तो आपने देखा कि किस तरह से जो है वो लोग सरापा एहतजाज हुए यहाँ पर। श्री विक्रम रंधावा जो कि एमएलए बहू से हैं, उन्होंने जो है वो इन एस्पिरेंट का जो है वो साथ दिया है और उन्होंने कहा है कि आप लोगों का जो है वो मसले का हल बहुत जल्दी निकाला जाएगा। हम गुहार लगाएंगे उमर सरकार से कि उन्होंने जो भी ये फैसला लिया है उस फैसले को जो है वो फिर से एक बार बदला जाए और हिंदी संस्कृत की भी जो है वो कुछ पोस्टें निकाली जाएं। इस खबर के ऊपर आप भी जो है वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। 18% को दें इजाजत और देखते रहें जम्मू न्यूज मिशन।